सर। देखें, जिस वीडियो जी का आप जिक्र कर रहे हैं इसके जी ऊपर बात करना मैं इसलिए मुनासिब नहीं समझती कि ये अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान जो मामलात हैं उन पे वो अल्लाह ताला को जवाब दें हैं, वो हमें या अवाम को जवाब दे नहीं है। जी और दूसरी बात यह है कि हमें उन मुहर्रकात को, हमें उन मामलात को भी नज़र में रखना चाहिए कि सियासतदानों के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं वो माजी में भी किए गए। और जब सियासी लोगों की वफादारियां तब्दील करने का मामला आता था तो उसमें नैब को आगे कर दिया जाता था। हमारी सफ़े अव्वल की जो क़यादत है वो पहले जेल जो है वो देख चुकी। मरियम नवाज साहिबा खुद जेल गई, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जी ख्वाजा आसिफ, मतलब जो भी ख्वाजा साद रफ़ीक और आसन इकबाल साहब हैं, मतलब बहुत से नाम हैं जिन्होंने जी नाहक जेल काटी और जुल्म और सितम जो हैं वो सहे। और ये ओछे हथकंडे जो हैं वो सियासत में नए नहीं हैं। लिहाजा ज़ुबैर उमर साहब का जो मामला है उसमें उन्होंने फॉरेंसिक का भी कोई जिक्र किया था कि मैं उसके लिए जी जो है वो वीडियो का फॉरेंसिक जी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये जो वीडियो है ना, इससे इस गेम से बाहर आ जाना चाहिए। सियासी लोगों का सियासत में मुकाबला करना चाहिए, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ को और उनके ऊपर कीचड़ उछाल के और इस तरह की लेकिन चीज़ें। मैडम आपको यहाँ ये नहीं लगता कि जो सियासी रहनुमा होते हैं या किसी ओहदे पर अल्लाह पाक की ज़ात उनको मौका देती है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उनको इन चीज़ों से मतलब थोड़ा सा फिर अगर बिल्कुल अलहदा किया जाए वो भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ, ये बात ठीक है कि जब इंसान पब्लिकली किसी ऑफिस को होल्ड करता है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, वो आप बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये इंसान का जो ज़ाती फ़ेल है ये रब और उस बंदे के दरमियान का जी है। इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ, क्योंकि मैं ठीक इस हो पे गया। फुटाइल एक्सरसाइज समझती हूँ ठीक हो गया। इसको। अच्छा मैडम ये लेकिन एक फरमाइएगा कि बात मैं यहाँ पे कहना जी चाहती हूँ जी जी उस्मान, जी जी मेरा मौक़िफ़ है कि जब भी किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है किसी जी किस्म का, तो क़यादत को, लीडरशिप को ये देखना चाहिए कि ये किस पस मंज़र में और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। जी लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तारीख़ में सबसे पहला ये मामला है कि जिसमें क़यादत ने कहा है कि हम, ये उनका ज़ाती मामला है। और ये जुर्रत और करेज जो है ये मरियम नवाज साहिबा में मैंने देखी है, जो इस वक्त उन्होंने ये बयान दिया कि वो मेरे तर्जुमान हैं और उनके ज़ाती ज़िंदगी के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई ठीक हो किसी गया। का ज़ाती फेल है। तो मैं समझती हूँ कि ये लेकिन देखना मैडम चाहिए कि दूसरी किसी तरफ को लोगों ब्लैकमेल के करने ज़हनों के लिए, में ये तासर पाया जा रहा है कि किसी को ज़ाती डिफेम ज़िंदगी को। करने के लिए भी ये मामलात हो सकते हैं ना। जी, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन लीडरशिप को ये कहना कि ये उनका ज़ाती मामला है, तो जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो फिर आपका ज़ाती मामला तो रहता ही नहीं है। अब ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि ये हर खैर और शर अल्लाह की तरफ से आती है और इसके जी, ऊपर मैं नहीं समझती कि आप इस प्रोग्राम के अंदर इसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करें मेरे जी, साथ। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ठीक हो गया। राब्ता है, पर्दा है, उसको हम कोई नहीं है कि हम किसी को उस पर्दे को उठाएं। ये उनका मामला है, बेशक, उन्होंने अल्लाह बिल्कुल, को बिल्कुल जवाब ऐसी देना है। है, उन्होंने मुझे और आपको जवाब दे नहीं है। ठीक हो गया मैडम, असल में हर लोगों के इंसान का, ज़हन हर हर खराब किए नफ्स जा का रहे जो है हैं। वो मामला अल्लाह ताला जी, का है। अल्लाह ठीक हो बेहतर गया। जानते हैं। इस अदालत, इस दुनिया में अगर कोई बच निकलेगा तो खालिक की अदालत तो ऊपर है, वहां पे जी, कोई नहीं बचेगा। बेशक ऐसी है। तो अच्छा लिहाजा मैडम क्या डे ऑफ जी, जजमेंट के लिए इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, हमें खुद से ठीक हो वकील नहीं बनना चाहिए, जी, जज नहीं बेहतर हो बनना गया। चाहिए। अच्छा मैडम, लोगों के ज़हनों के अंदर असल में ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उनका ज़हन क्लियर करने के लिए लीडरशिप से ये बातें करनी चाहिए, ताकि उनका ज़हन क्लियर हो सके। दूसरी तरफ मैडम, कैप्टन सफदर साहब का भी एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वीडियो से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सबकी आएगी। तो उनके इस बयान को आप किस नज़र से देखती हैं मैडम? देखिए, कैप्टन सफदर साहब की मैं तर्जुमान नहीं हूँ, ये तो जी, उनके तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस तनाजुर में ये बात की। जी, लेकिन मुझे जो बज़ाहिर वो सुनकर ये चीज़ें सामने आई,
तो उनका ये मतलब था कि सियासतदानों की पगड़ियां उछाल रहे हो, जो उछालने वाले उनके भी तो इस तरह के कई मामलात होंगे, और अगर हम इसी गेम के अंदर दाखिल हो गए तो ये बहुत घिनौना गेम है। देखिए, हमारे सियासतदानों की भी, हमारे जर्नल्स की भी, हमारे जो जजेस हैं और तमाम लोग हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं, इनकी भी बेटियां हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी पोते पोतियां हैं, इन्होंने मुंह दिखाना लोगों को, तो लिहाजा इनको इस हद तक ना गिराएं। और दूसरी बात यह है कि ये उस मकसद के लिए किसी को ब्लैकमेल करना कि अपनी सियासी वफादारी को बदले, या किसी को किसी खास मकसद के लिए इस तरह से ब्लैकमेल करना, ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और सियासतदानों को भी और तमाम लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी हदूद और क़यूद का, और जो हद बंदी है उसका खास ख्याल रखें। ये बात तो आपकी, उसको मैं सेकंड करती हूँ, लेकिन इशू ये है कि आप आगे मुल्क की सियासत जो है वो ज़ुबैर उमर साहब के ऊपर तो नहीं खड़ी हुई। ज़ुबैर उमर साहब के इशू के ऊपर जो हमारी मुल्क की मईशत का जो बेड़ा बैठा है वो ज़ुबैर उमर साहब ने तो नहीं बिठाया, या हम इस इशू को लेकर अब बैठे रहें। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क है, ये रियासत है, इसमें अवाम की उम्मीदें और उमंगे हैं, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि हम एक चीज़ के ऊपर स्टक हो जाएं। ठीक हो हम गया मैडम। अब हमें अब एक हमें एक मुहज़्ज़ब कौम का जो है वो मुहज़्ज़ब कौम किरदार का अदा करना चाहिए, बिल्कुल। किरदार अदा करना चाहिए। हमें किसी की खामियों को हाईलाइट करके अपनी स्पेस नहीं बनानी चाहिए, कम से कम। ठीक हो गया।